बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स के सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। बच्चों चैप्टर 17 हमने सारा तकरीबन हर चीज़ फिनिश कर दी थी। मासवाए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये रह गई थी, 11वां शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है जो मेरे करवाने वाला है, बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपने भी करने हैं, वो आपका होमवर्क है, आपको पता ही है। अच्छा, बहरहाल जो 11वां शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवाना है, उसके एक छोटी सी उसमें कह लीजिए गड़बड़ है एक छोटी सी। वो ये है कि इसमें एक ज़िक्र आया है इसकी स्टेटमेंट में कि हमने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन का कुछ तज़किरा यहाँ करना है। और ट्रांसफार्मर अब चैप्टर 15 का लास्ट टॉपिक था, बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन आपको पता है कि अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बहरहाल उसकी थोड़ी सी ज़रा गुजारा कर लेंगे कि जी क्या ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या चाहिए। देखते हैं सवाल क्या है। कहता है व्हाट इज़ मेंट बाई हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉस या हिस्टेरिसिस लॉसेस से क्या मुराद है? हाउ इज़ इट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। हिस्टेरिसिस लॉस से मुराद क्या है, तो मैं बजाय इसके कि एक दफ़ा फिर सारी वही बातें हर चीज़ उसी तरह समझाऊं जैसे आपको पिछले लेक्चर में समझा दी हैं, तो मैं आपको तजवीज़ करूंगा कि पिछला लेक्चर बच्चों देख लें। लेकिन सवाल के दो हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा जो है इसने भी दो हिस्सों में आंसर बनाया है। मैं जस्ट इसकी रीडिंग करने लगा हूँ, साथ थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। वैसे तो मैंने ये समझा दिया पिछले लेक्चर में। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? कहता है व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ प्लेस्ड इन एन अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड। AC दिया सोलिनॉइड को, पिछला लेक्चर जेन में लाएं तो क्या होगा? द एनर्जी इज़ नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द मटेरियल ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। वो जो AC करंट दिया हुआ है उसके हर साइकिल में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना है हमने। वो जो स्पेसिमेन अंदर रखा है सोलिनॉइड के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, दिस एनर्जी, और उसके लिए एनर्जी चाहिए उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। दिस एनर्जी इज़ नीडेड टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। वो उस पूरे साइकिल ऑफ AC के दौरान, ये आपको बताया था कि कभी इधर को कभी उधर को कभी इधर को कभी इधर को डोमेन्स इस तरह से आपस में फ्रिक्शन खाती हैं, तो वो हीट के तौर पर एनर्जी हमें हमारे हाथ से निकलती है और हमें एनर्जी चाहिए होती है डोमेन्स को बार बार अलाइन करने में और डिसअलाइन करने में, वापस अलाइनमेंट में लाने के लिए। तो ये उसी की बात हो रही है। दिस वर्क इज़ लॉस्ट एज हीट। तो वो जो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स के ख़िलाफ़ हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो इलेक्ट्रिक करंट से ही आई थी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो हीट बन के ज़ाया चली जाती है डोमेन्स की इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। यही जो एनर्जी हमारे हाथ से निकल जाती है हीट बन के, इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। यही कहलाती है हिस्टेरिसिस लॉस। ये तो हो गया। अब टेढ़ा मसला यहाँ है छोटा सा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में इसका क्या इस्तेमाल है। तो वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, वो हमने पढ़ना ही नहीं है। इस आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 15वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अब इसका लेकिन गुजारा थोड़ा सा करना ही होगा। ये गलती से उन्होंने दे तो दिया है शॉर्ट क्वेश्चन, तो हमने करना तो है। थोड़ी सी बात करते हैं जी गुजारे लायक। तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में बच्चों बस इतना सा ही है मामला जो आपने ख़ास यहाँ ज़हन में रखना है कि उसमें दो कॉइल्स होती हैं जो एक ही आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, और अल्टरनेटिंग करंट उसको दिया जाता है इनपुट पे। एक कॉइल उसकी इनपुट कॉइल होती है प्राइमरी और दूसरी आउटपुट कॉइल होती है सेकेंडरी, और हम इनपुट पे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जवाबन हमें आउटपुट वाली कॉइल से भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट मिलते हैं। और अहम बात यहाँ हिस्टेरिसिस के हवाले से ये कि दोनों कॉइलों को एक ही आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया होता है। तो अब पिछले लेक्चर की तरह जो पिछला आपने लिया AC के बारे में, हिस्टेरिसिस के बारे में था, तो बस आप फिर यही समझिए कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में हिस्टेरिसिस लॉस का हवाला ये है, या उसका यूज़ कह लें या हवाला कह लें, बस यही है कि क्योंकि ट्रांसफार्मर ने बच्चों अल्टरनेटिंग करंट पर चलना है। ज़रा बात समझते जाना थोड़ी सी, जितनी भी गुजारे लायक मैंने कहा। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर ने चलना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे और अल्टरनेटिंग करंट पे, और हम कल के लेक्चर में सीख चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जहाँ भी दिया जाए और वहाँ पर कॉइलों की जो कोर होती है वो फिर ऐसी इस्तेमाल करनी होगी जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो, ताकि क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है उसने तो बहुत जल्दी आपको पता है रिवर्सल होना है। कभी मैग्नेटिज्म उधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, मैग्नेटिज्म बार बार एक तरफ को मैग्नेटाइज हो गया स्पेसिमेन, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर उल्टी सिमत में फिर वापस फिर इधर को, तो इस तरह बार बार होना है। तो हम ये चाहेंगे क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो ये काम लगातार होना है, बार बार मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन दी अदर वे अराउंड ये होना है। तो हम चाहेंगे उसमें एनर्जी कम से कम ज़ाया हो।
चुनाचे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में हम ऐसा कोई मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसका हिस्टेरेसिस लूप एरिया छोटा हो। ये कल के लेक्चर की एंड वाली बातें हैं, पता है आपको। चुनाचे हम सॉफ्ट आयरन वगैरह जैसी कोई कोर इस्तेमाल करेंगे दोनों कॉइलों की। तो मैं अब ऊपर से भी पढ़ दूँ, कहता है इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफार्मर इसकी क्या है हिस्टेरेसिस की, कहता है आयरन फ्रेम इज़ यूज्ड as the core of transformer because it has a small hysteresis area, hysteresis loop area छोटा होता है उसका, which represents that जो इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि small energy is lost during its magnetization and demagnetization, और in this way hysteresis loss या hysteresis loss यहाँ कहना चाहिए in this way hysteresis loop is useful, ये क्या मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, hysteresis loop is useful to decide whether the material either नहीं whether है whether the material is suitable for construction of transformer or not। तो इस तरह हिस्टेरेसिस लूप देख लेंगे, उस मटेरियल का ग्राफ उसका चेक करेंगे, अगर छोटे साइज़ का हुआ, पतला हुआ, छोटे साइज़ का हुआ तो वही यूज़ कर लेंगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में। तो इस तरह से आसानी हो जाती है कि ट्रांसफार्मर बनाएं तो क्या करें, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करें बतौर कोर ऑफ द कॉइल्स। लें जी, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में था बच्चों, चैप्टर 17 हर लिहाज से हमारा मुकम्मल हुआ। चैप्टर 18 आपका नेक्स्ट है जी, और आज का लेक्चर समझिए कि बेसिकली तो इसी के बारे में है। वो तो बस एक रहता था एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो हमने ज़मीनी तौर पर वो भी कर दिया। मेनली आपका चैप्टर 18 है जो अब हमारा टॉपिक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी हेडिंग आप देख रहे हैं। जो तारफ़ी बातें हैं इसकी थोड़ी सी वो पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद मेन इसका टॉपिक है जी। पहला टॉपिक जो है समझिए, पहला लॉन्ग क्वेश्चन ही है, वो है पीएन जंक्शन। व्हाट इज़ पीएन जंक्शन और डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। ये आपकी टेक्स्ट बुक पे इसका जो हेडिंग है वो है कि ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए पहले तो हमें फिर पीछे चैप्टर 17 में जाना पड़ेगा। इसका बहुत बेसिक हवाला चैप्टर 17 में है, इस चैप्टर 18 की शुरू की बहुत सी बातों का। पी टाइप सब्सटेंस, एन टाइप सब्सटेंस, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी दो टाइप्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये लेक्चर शुरू करने से पहले अगर वो दोबारा देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, जो आपने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो ऑलरेडी पढ़ा है, या कम से कम वो आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से तारफ़ भी कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन दी है जी आपकी इस किताब के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी ब्रांच है फ़िज़िक्स की? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें कुछ ख़ास मटेरियल्स में या कुछ ख़ास डिवाइसेस में से इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल्ड मोशन की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, फिज़िक्स ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट मेक्स यूज़ ऑफ कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम बात है, कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस में से? थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम में से भी, और कुछ डिफरेंट मीडिया या डिफरेंट डिवाइसेस। अब वो कौन से डिवाइस हैं? तो पीएन जंक्शन डायोड्स होती हैं, जिनमें से पहले ही हम देखने लगे, यहाँ पे डिस्कशन करने लगे, और ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं। इस तरह की चीज़ों में हमने इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल्ड मोशन की स्टडी करनी है। अब ये कंट्रोल्ड मोशन से बाय द वे क्या मुराद है, तो ये हम यहाँ पर वो बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये बातें अभी करेंगे। ये तो होगी डेफिनेशन। अगली बात तारफ़ दे रहा है कि जी ये बड़ी अहमियत है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह के आलात या किस तरह के डिवाइस या किस तरह के सब्सटेंस यूज़ होते हैं। तो कहता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ प्रिंसिपली कंसर्न विद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बुनियादी तौर पर इसका जो इस्तेमाल, हम जो इसकी जो डिस्कशन करेंगे वो सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिहाज से पर्टिकुलरली बात करेंगे हम। और सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर। सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल सिलिकॉन का होता है। जर्मेनियम भी पढ़ा है हमने, लेकिन मोस्टली सिलिकॉन यूज़ होती है। एंड द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज चिप्स आर मेड। तो बड़े ही पेचीदा किस्म के इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सर्किट एक छोटी सी चीज़, छोटा सा एक सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर बना दिया जाता है, जिसको चिप कहते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, चिप भी कहते हैं। और अगली बात एक बड़ी हमें
इसमें दो ब्रांचेस का भी नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दो ब्रांचेस हैं बेसिकली, एक है एनालॉग और दूसरी है डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल, तो कहता है द यूज़ ऑफ चिप्स इन एनालॉग एज वेल एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉक्सेस। आपके एफएससी लेवल पे ये ब्लैक बॉक्स के तौर पर हम डिस्कस करेंगे। ये बात आगे कभी आएगी इंशाल्लाह, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इसी चैप्टर में टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब चीज़ें पढ़ेंगे तो ये बात होगी। ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, ये हम इसकी बात नहीं यहाँ पर करेंगे। आईसी जो है उसके अंदर सर्किट किस तरह का है, इसकी बात नहीं करेंगे। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो बात में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो यहाँ से दो तीन बातें, दो खास तौर पर बातें समझ आई कि एक तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन हमने देखा, कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सर्टन डिवाइसेस एंड वैक्यूम, और दूसरा ये कि दो बेसिक ब्रांचेस हैं, एनालॉग और डिजिटल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस चैप्टर में भी है, इसका हिस्सा है, एंड पे है, लेकिन अब आपके स्मार्ट सिलेबस की लिस्ट में वो शामिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हम सिर्फ एनालॉग का हिस्सा जो पढ़ने वाले हैं वो यही एनालॉग ही बेसिकली पढ़ने वाले हैं। एनालॉग का मतलब समझिए नॉन डिजिटल। चलिए, तो डिजिटल तो पढ़नी नहीं है, तो फिर इसलिए जो पढ़ने लगे हैं वो नॉन डिजिटल या एनालॉग ही है, तो बस उसी वो क्या है, उसमें क्या होता है देखते हैं। पहला जो टॉपिक है जी आपका, व्हाट इज़ पीएन जंक्शन, और फिर है डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। पीएन जंक्शन बच्चों क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये लेक्चर लेने से पहले बेहतर है, बल्कि मैं कहूँगा ज़रूरी है कि आपका फिर से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वाला जो पूरा टॉपिक था, और ना सिर्फ वो टॉपिक जिसमें पी टाइप एन टाइप वगैरह सेमीकंडक्टर्स का जिक्र है, बल्कि उससे भी जो इमीडिएटली अगला ही टॉपिक है वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो है कंडक्शन ऑफ कंडक्शन विद इन सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बड़ा अहम है, उसके भी कुछ यहाँ पर तज़किरा होगा। तो पी टाइप क्या होते हैं वो हमें पता है, कैसे बनते हैं पता है, सेमीकंडक्टर एन टाइप क्या होते हैं और कैसे बनते हैं पता है, लेकिन अगर एक पी और एक एन को दोनों को इकट्ठा मिला दें तो बनता है पी एन जंक्शन, और उसी की ये डेफिनेशन भी लिखी है। होता बच्चों कुछ यूँ है कि वो जो हमने पीछे पढ़ा अकेला पी टाइप कैसे बनता है और अकेला एन टाइप कैसे बनता है, तो दोनों ही बच्चों प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सूटेबल डोपिंग या इम्प्योरिटी ऐड करके बनते हैं। लेकिन अगर कभी हम एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम को यूँ डेवलप करें, यूँ बनाएं कि उसकी एक साइड पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर दें, दूसरी साइड पे डोनर इम्प्योरिटी ऐड कर दें, यानी एक ही क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन की एक साइड बन जाए पी टाइप, दूसरी बन जाए एन टाइप, तो बस यही है बच्चों पी एन जंक्शन, यही है पी एन जंक्शन। और इस पी एन जंक्शन में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पी टाइप सब्सटेंस होता है उसमें जो करंट चलाने के लिए जो टाइप है हमने कहा, उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब ये चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो वैसे तो इसका बड़ा डिटेल तारफ़ है चैप्टर 13 के शुरू में ही, और उसमें ये जिक्र भी है होल्स का और फ्री इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मैं फिर से जल्दी से दोहरा दूँ। चार्ज कैरियर वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो मूव करते हैं, जो मोबाइल होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, तो फिर करंट चलता है उनकी वजह से। और बच्चों मेजॉरिटी में जो चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स याद रखना, पी टाइप सब्सटेंस में होल होते हैं और एन टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी वाले जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, कैसे हैं, फिर से वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक चैप्टर 17 का। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये टॉपिक बच्चों आपको ऑलरेडी इस टॉपिक का आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल ही है, जो उसकी वीडियो है, दोबारा से फिर जब चाहें देख सकते हैं। तो इस तरह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में होल हैं और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इक्का दुक्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थोड़े से पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, इक्का दुक्का, ये इक्का और ये कहीं मैंने बना दिया जी दुक्का, इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ऐसे ही इधर मेजॉरिटी में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप में, लेकिन इक्का दुक्का होल भी हैं। ये इधर जो चंद एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं और उधर चंद एक होल भी हैं, ये बच्चों किस वजह से हैं, तो इसका फिर पिछले चैप्टर 17 में ही हवाला मौजूद है। कहाँ मौजूद है, जब आपने कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का टॉपिक पढ़ा था, तो उसके शुरू में ही कहीं कहा था, याद कर लें फिर से दोबारा, बल्कि देख ही लें तो अच्छा है। उसमें ये बात हुई थी कि जब भी किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, हमें पता है सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तब भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और पी टाइप या एन टाइप में तब भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। वो वाली ये वाली डायग्राम जो आपने ये वाली जो आपने देखी थी,
तो होती तो कोवलेंट बॉन्डिंग ही है, चाहे पी टाइप हो एन टाइप हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खालिस सेमीकंडक्टर हो। लेकिन ये अलग बात है, पी टाइप में वो आपको पता है कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इजाफी रह जाता है, जबकि एन टाइप में 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इजाफी भी बचता है। जबकि पी टाइप में एक कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है। बहरहाल उसके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्डिंग का ही है। और चाहे पी टाइप सब्सटेंस हो चाहे एन टाइप सब्सटेंस हो, दोनों में ही ये होगा कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, आम रूम टेम्परेचर पे ही आमतौर पे इतनी हीट, इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है इन कोवलेंट बॉन्ड में जकड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोवलेंट बॉन्ड ज़रूर टूट ही जाता है, टूटा ही हुआ होता है। तो चंद एक कोवलेंट बॉन्ड टूटे हुए होते हैं एट रूम टेम्परेचर। वो जब भी, अब वो फ़िक्रा याद करें उसी लेक्चर का जो मैंने कहा था अगले चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा, और वो आज करने लगे हैं कि ईच टाइम ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज़ क्रिएटेड। तो ये फ़र्ज़ कीजिए था तो ये क्रिस्टल पी टाइप, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग था तो ये होल इसकी वजह से बन गया था। लेकिन जहाँ जहाँ जकड़े हुए थे इलेक्ट्रॉन वहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड टूटा ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, और वहाँ से एक होल भी और भी फ्री इलेक्ट्रॉन भी निकल आया। हालांकि पी टाइप सब्सटेंस था लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन भी दस्तियाब हो गया। चंद एक ऐसे मौजूद होते हैं, उन्हें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही एन टाइप में हमें पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, करंट चलाने के लिए जो अवेलेबल हैं। लेकिन इसी तरह ही चंद एक कोवलेंट बॉन्ड टूटे हुए हैं, तो जब भी ईच टाइम एक कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन तो ना सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन मजीद बनता है बल्कि पीछे होल भी रह जाता है एन टाइप में भी। तो इस ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू थर्मल काइनेटिक मोशन या थर्मल एजिटेशन की वजह से पी टाइप में भी और एन टाइप में भी दोनों तरह के चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं। ये अलग बात है कि पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स और माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन माइनॉरिटी में चंद एक होल्स भी होते हैं। ये एक तो पॉइंट बड़ा ख़ास ज़हन में रहे। ये हमने बेसिक तारफ़ करवा दिया पीएन जंक्शन का। लेकिन अगली बात अब ये है कि डिप्लीशन रीजन की हेडिंग जो हम देखने लगे हैं, और उससे पहले मैं जल्दी से किताब से भी कुछ रीड कर दूं क्या अभी तक जो बातें हुई हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है? कहता है इफ़ द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज ग्रोन इन सच ए वे दैट इट्स वन हाफ इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड द अदर हाफ इज डोप्ड विद ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और दूसरा है डोनर इम्प्योरिटी, तो पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। ये बात मैं भी बता गया हूँ। अगली बात, इन एन टाइप मटेरियल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स वाइल इन पी टाइप मटेरियल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। मेजॉरिटी का तो जिक्र कर दिया लेकिन मैंने आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी दोनों के बता दिए हैं, ये बात पूरी समझाई है। यहाँ तक बात हमने कर ली। अब बच्चों हमारी अगली हेडिंग है डिप्लीशन रीजन। नोट्स ही हैं आपकी किताब पे ठीक बने हुए हैं, कम चलेगा इसी तरह ही काम चल जाएगा। तो ये पीएन जंक्शन की डेफिनेशन और साथ ही यहाँ हेडिंग दे सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डेफिनेशन की हेडिंग, और यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो पी टाइप में कौन है होल और एन टाइप में कौन है इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों में माइनॉरिटी में भी है, वजह मैंने बता दी। अगली हेडिंग हमारी समझिए तीसरी हेडिंग, डेफिनेशन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और डिप्लीशन रीजन। ये हमारे नोट्स बन रहे हैं। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीट कर जाना, खाली कर जाना, जगह छोड़ जाना, खाली कर जाना। तो डिप्लीशन का मतलब खाली इलाका, आम लफ्ज़ों में समझ लीजिए। ये अब क्या है मैं पहले इसकी बात समझाता हूँ, फिर यहाँ से रीड करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से एक क्रिस्टल, एक ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में मैं पीएन जंक्शन दिखाने लगा हूँ। ये दरमियान में सेपरेशन हो गई। ये फिर से वही पी टाइप सब्सटेंस है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंडक्शन के लिए, करंट चलाने के लिए होल्स हैं, जबकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये डॉट विद एरो का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, डॉट विद एरो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि स्मॉल सर्कल का मतलब है होल। लें जी, तो ऐसे ही कुछ एक आधा और चलिए दिखा देते हैं। लें जी, ये हो गया। जबकि इधर इक्का दुक्का जैसे बताया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर मौजूद हैं, और ऐसे ही ये भी हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का हैं, ज़्यादातर होल्स हैं, और यहाँ पे चंद एक होल्स भी हैं। चलिए ये भी इक्का और दुक्का चंद एक होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी दिखा दिए। अब बच्चों अगली बात, अगला अहम पॉइंट ये है कि जो ही ये पी और एन आपस में मिलते हैं, पहली दफ़ा आपस में मिलाप हुआ, एक ही क्रिस्टल था बेसिकली जर्मेनियम या सिलिकॉन का, और उसका हमने एक साइड पे
एक्सेप्टर इम्प्योरिटी पे दोनों इम्प्योरिटी ऐड कर दी, पी और एन बन गए। जब पहली दफ़ा ये बन गए, साथ ही क्या हुआ, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की ज़ाहिर है रैंडम मोशन है, मूविंग है। रैंडम मोशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत से या कई एक उधर क्रॉस कर जाते हैं, मोशन की वजह से, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से बहुत से इलेक्ट्रॉन उधर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। किताब वाले ने लफ्ज़ यूज़ किया, सरायत कर जाते हैं, सादा उर्दू में अगर कहें तो कर जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं उधर को। वो डिफ्यूजन उसी तरह, जिस तरह आपको पता ही है कि मोशन जब जिस तरह गैस के मॉलिक्यूलों की डिफ्यूजन होती है रैंडम मोशन की वजह से, तो वो आगे ही आगे चलते जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ कर जाएंगे, चंद इलेक्ट्रॉन एन टाइप से, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इनटू पी रीजन। अब बच्चों आप, फिर मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ उसी लेक्चर का, क्योंकि उसकी बेस है, उसी में सारी बेस है इन चीज़ों की जो हम इस वक्त सीख रहे हैं। अब जब चंद इलेक्ट्रॉन उधर को चले जाएंगे तो मैं उस लेक्चर की बात करता हूँ फिर से, जो चैप्टर 17 का था। मैंने कहा था ये पी रीजन में अगरचे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं, लेकिन एज अ होल पूरा पी रीजन न्यूट्रल ही है, क्योंकि बराबर के इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन हैं, तो एटमो से मिलकर बना था ना, तो इसलिए एज अ होल न्यूट्रल है। ये भी एज अ होल न्यूट्रल ही है, अगरचे इसमें अवेलेबल फॉर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा तादाद में, लेकिन एज अ होल पूरा न्यूट्रल है, एन टाइप रीजन भी और पी भी। अच्छा, जब इसमें से एन रीजन में से कुछ ड्यू टू देयर रैंडम मोशन उधर को डिफ्यूज़ कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिर बच्चों क्या हो गया, हुआ ये कि इस एन रीजन में से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन बच्चों कम हुए तो पता क्या हुआ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना, तो उसके चंद एटम्स इलेक्ट्रॉन उधर जाने की वजह से बन गए आयन। पता है आपको, इलेक्ट्रॉनों में से एटमों में से इलेक्ट्रॉन परमानेंटली परे निकल जाएं, बाहर चले जाएं, परे चले जाएं, तो एटम नहीं रहा, फिर वो आयन बन गया। चुनाचे इधर पॉजिटिव आयन, एन रीजन की तरफ पॉजिटिव आयन्स बनना शुरू हो जाएंगे, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, एंड कोई और भी चौथा नीचे शायद बने। लेकिन जिधर को चले गए हैं, अब पी रीजन एज अ होल तो न्यूट्रल था, लेकिन इसमें इधर से इजाफी इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, जिधर आ जाते हैं इजाफी इलेक्ट्रॉन तो उधर बच्चों नेगेटिव आयन्स जनरेट होना शुरू हो गए। और ऐसा बाय द वे ऐसा हुआ भला किधर, ये जो दोनों पी और एन का जो आपस में मिलाप जहाँ हुआ था, ये बाउंड्री रीजन, उसके बड़े करीबी इलाके में, ये इतने इतने हिस्से में एक लेयर बन गई पॉजिटिव आइंस की एन साइड की तरफ और नेगेटिव आइंस की पी साइड की तरफ। क्योंकि ज़ाहिर है इधर से ही ये इधर मुंतकिल हुए हैं, तो इस एन रीजन का जो पी साइड की तरफ वाली लेयर थी, उसी में से जो करीब तरीन थी, ज़ाहिर है उसमें से इधर गए हैं ना, तो इधर बन गई एक लेयर पॉजिटिव आइंस की और इधर नेगेटिव आइंस की। अब यहाँ फ़र्क बड़ा वाज़ेह याद रहे, जो डॉट्स विद एरोज़ हैं बच्चों वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो होल्स हैं वो, जो मतलब सुराख स्मॉल सर्कल्स हैं वो होल्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स हैं, जबकि प्लस एंड माइनस साइन वाले जो हैं वो आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। तो इनका फ़र्क अब ज़हन में रहे। अच्छा, मैंने बताया कि फिर क्या हुआ, यहाँ पर लेयर बनती गई पॉजिटिव आइंस की, यहाँ लेयर बनती गई नेगेटिव आइंस की, एन साइड की तरफ पॉजिटिव आइन, पी साइड की तरफ नेगेटिव आइन। अब बच्चों आइंस हैं, चार्ज है पॉजिटिव आइन, और इलेक्ट्रॉन इधर गए और इधर गए और इधर गए, इधर और पॉजिटिव आइन ज़्यादा होते गए, इधर और नेगेटिव ज़्यादा होते गए, बढ़ते गए। तो ये तो वही होगा जो आपने पिछले शुरू के चैप्टरों में चैप्टर 12 में पर्टिकुलरली सीखा हुआ, बड़ी दफ़ा बात हुई है। एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होते गए, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते गए। जिधर पॉजिटिव चार्जेस हैं उधर हाई पोटेंशियल बनता गया, जिधर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते गए उधर लो पोटेंशियल होता गया। तो एक क्या पैदा होता चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बातें बड़ी दफ़ा की हैं, बहुत दफ़ा की हुई हैं, सबको पता है। पर्टिकुलरली कैपेसिटर जब समझा रहा था तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दफ़ा बात हुई थी, उससे पहले भी हुई थी वैसे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जब दे रहा था तो बड़ी दफ़ा ये बात हुई है बच्चों। फिर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी आइंस के चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी वजह से क्या हो गया, इस इलाके में से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल तो ना इसमें नहीं रहे इस इलाके में, यानी चार्ज कैरियर तो नहीं है लेकिन आइंस हैं। अब चार्ज कैरियर किसे कहते हैं, फिर से याद कीजिए, चैप्टर 13 में मैंने बताया था कि ऐसे पार्टिकल जो चार्ज रखते हैं और मोबाइल हैं, मूविंग हैं, उन्हें कहते हैं चार्ज कैरियर। आइंस अपनी जगह खड़े होते हैं। आइंस बेसिकली लैटिस एटम्स हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, पी टाइप का भी एन टाइप का भी, और आइंस बेसिकली लैटिस एटम्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पॉजिटिव आइन बन गए, जिसमें चला गया वो नेगेटिव आइन बन गए। तो अपनी जगह पर कायम रहते हैं। जो अपनी जगह कायम रहते हैं, मूव नहीं करते, हम उनको चार्ज कैरियर नहीं कहते। इलेक्ट्रॉनिक्स की इस्तिलाह में और इलेक्ट्रिसिटी की इस्तिलाह में हम चार्ज कैरियर सिर्फ उनको कहते हैं जो मोबाइल हों और चार्ज कैरियर हों। तो इस इलाके में ये जो ग्रीन मैंने कलर का के अंदर पट्टियों के दिखा दिया, इस इलाके से निकल गए चार्ज कैरियर, खाली कर गए इस इलाके को। तो खाली कर जाना, इसको डिप्लीशन कहते हैं। इस वजह से इस इलाके को कहते हैं डिप्लीशन रीजन।
और यहाँ एक तरफ नेगेटिव चार्जेस यानी नेगेटिव आइंस की लेयर है, एक तरफ पॉजिटिव आइंस की लेयर है, तो इधर होता गया हाई पोटेंशियल, इधर होता गया लो पोटेंशियल। चुनाचे आप कह सकते हैं कि जैसे इधर लो पोटेंशियल और उधर को जाते जाते जैसे हाई पोटेंशियल, तो ये ग्राफिकली समझिए, ये नीचे से ऊपर को पोटेंशियल गया, लो से हाई की तरफ गया, यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। इसको बच्चों एक ख़ास नाम देते हैं वी पोटेंशियल, वी कहते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस को तो वी से अमूमन ज़ाहिर करते हैं वोल्टेज, लेकिन इसको नाम देते हैं वी पोटेंशियल बैरियर। नीचे से ऊपर तक इतना पोटेंशियल डिफरेंस, लो और इधर ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। तो इधर से उधर जाते हुए, यहाँ से उधर जाते हुए जैसे पोटेंशियल में इजाफा होता चला गया, इधर लो पोटेंशियल की लेयर है, इधर हाई पोटेंशियल की, तो बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब नोट ये करें, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, रुकावट बन गई। किसके लिए, ये कौन सा ये बैरियर, क्यों, किसके लिए बैरियर? वो जो अभी कहा था ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे डिफ्यूज़ होंगे। लेकिन बच्चों हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन जाते गए तो इधर पोटेंशियल का डिफरेंस हाई होता गया, बढ़ता गया पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते। अब याद करें चैप्टर नंबर 12 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 का लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? याद है? नहीं याद तो देख लें। तो आप वैसे पता ही है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो किधर से किधर को जाना चाहते हैं हमेशा, वो बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ को खींचते हैं, लो से हाई की तरफ को जाते हैं। जबकि यहाँ क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल का ये बैरियर, यहाँ रुकावट पैदा हो गई। किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे थे, तो इधर पीछे पॉजिटिव आइन, इधर नेगेटिव आइन बनते गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, हत्ता कि ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब मजीद इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो है। इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं लो से हाई की तरफ को, इधर हाई हो गया, इधर लो हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे वो जाना बंद कर देंगे। उनमें काफ़ी काइनेटिक एनर्जी थी, अभी और भी जा रहे थे, लेकिन एक स्टेज जो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव आइंस की लेयर ज़्यादा तगड़ी होती जाएगी, इधर नेगेटिव की ज़्यादा तगड़ी होती जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, चुनाचे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हत्ता कि बढ़ते इतना हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अब इतनी एनर्जी नहीं है उनमें कि वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अबूर करके जा सकें, चुनाचे मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, उनकी एक रुकावट खड़ी होगी, पोटेंशियल वाली रुकावट खड़ी होगी, जिसकी वजह से नहीं जा पाएंगे, तो उस रुकावट को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये कितने वोल्ट्स का पोटेंशियल बैरियर होता है? तो देखा ये गया कि सिलिकॉन की बनी हुई अगर ये डायोड हो तो देखा गया कि ये पोटेंशियल बैरियर यानी रुकावटी पोटेंशियल 0.7 वोल्ट की वैल्यू वाला होता है। और बच्चों अगर जर्मेनियम की हुई तो ये होता है 0.3 वोल्ट वाला। अगर अब भी इलेक्ट्रॉनों को हम उधर से उधर जंप करवाना चाहते हैं, अब मजीद तो नहीं जाएंगे इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एन से पी की तरफ को जाएं, तो हमें बाहर से धक्का मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों को या चार्ज पार्टिकल को धक्का कौन मार सकता है बच्चों? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी। और बैटरी कैसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगला टॉपिक, अगला हवाला इसी का ही है, जो इसका अगला हिस्सा है जो हम अभी देखते हैं। लेकिन यहाँ तक जो बातें हुई हैं मैं इनकी जल्दी से रीडिंग करता हूँ। डिप्लीशन रीजन से बात शुरू करते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इन पी टाइप मटेरियल जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन बनते ही इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन हो गई एन से पी की तरफ को। ये बातें सारी अभी पीछे समझाई हैं। सो ए चार्ज लेस रीजन, ये चार्ज लेस का लफ्ज़ अच्छा नहीं है, इसको कहना चाहिए चार्ज लेस तो नहीं है बच्चों, चार्ज तो है उसमें। ये देखें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव भी है, इसको न्यूट्रल का नाम दे दें। अच्छा, चार्ज लेस और न्यूट्रल में फ़र्क होता है, ये बड़ी अहम बात है, ये याद रखिए। न्यूट्रल और चार्ज लेस होने में फ़र्क है। चार्ज लेस है कि चार्जेस मौजूद ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है चार्जेस हैं तो सही लेकिन बराबर के हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर से देखते हैं कि डिफ्यूजन हुई एन टाइप से पी की तरफ को इलेक्ट्रॉनों की। सो ए न्यूट्रल रीजन इज फॉर्म्ड। ये एज अ होल डिप्लीशन रीजन न्यूट्रल है क्योंकि बराबर के पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। एज अ होल पूरा डिप्लीशन रीजन न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल रीजन इज फॉर्म्ड जिसमें चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। आइंस तो हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर कौन है, ये बात याद रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो सो ए न्यूट्रल रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड द जंक्शन विच कंटेन्स नो चार्ज कैरियर्स, जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं है, दैट इज मोबाइल चार्जेस नहीं है। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ये रीजन डिप्लीशन रीजन कहलाता है। ये बातें हमने कर ली हुई। अगली बात, इन फिगर डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड सर्कल्स रिप्रेजेंट होल्स। स्मॉल सर्कल्स होल ने, डॉट्स इलेक्ट्रॉन, डॉट विद एरोज, डॉट्स विद एरोज वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। वेयर एज सर्कल्स विद प्लस एंड माइनस साइंस,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस विच कंस्टिट्यूट द डिप्लीशन रीजन। तो आइंस हैं प्लस और माइनस के सर्कल्स आइंस हैं जो डिप्लीशन रीजन बनाते हैं। अब यही जो सिंबलिज्म है, यही जो सिंबल यूज़ की हैं, ये इसने आगे कंटिन्यू नहीं की है अनफॉर्चुनेटली किताब वाले ने। मैं चाहूँगा यही वाली आगे इधर भी कंटिन्यू करूँ। ये क्या मतलब है ये मैं बाद में भी बात करता हूँ। अच्छा, तो फिर पोटेंशियल बैरियर बन गया। ड्यू टू चार्ज ऑन द आइंस ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो आइंस पर क्योंकि चार्ज था, आयन पर चार्ज था, इसलिए चार्ज लेस रीजन नहीं है, आयन पर चार्ज था, इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन विच स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उससे मजीद इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर जाना बंद कर दिए। अच्छा, तो बेसिकली होल्स का फ़िलहाल यहाँ तज़किरा यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। यहाँ सिर्फ ये कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन उधर को चले गए, मज़ीद इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल ये कहें होल्स कब शिफ्टिंग होगी, वो कैसे होगी, वो बाइसिंग होगी, तो उसकी बात भी बाद में करते हैं। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। वो जो पोटेंशियल ये जो दिखाया मैंने भी दिखाया इसी तरह से, तो इधर से लो और उधर जाके हाई, लो से हाई की तरफ को ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोक दिया इसने, तो ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। और द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम इज़ 0.3 वोल्ट्स एंड फॉर सिलिकॉन इज़ 0.7 वोल्ट। ये बात हमने कर ली है। अच्छा, उससे आगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, वो जो मैंने अभी एंड पे बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अब भी जंप करके उधर जाएं, तो हमें बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस यानी पुशिंग फोर्स कोई लगानी पड़ेगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी वगैरह लगानी पड़ेगी। बैटरी अप्लाई करना किसी पीएन जंक्शन के अक्रॉस, बैटरी अप्लाई करना, इसे कहते हैं बच्चों बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। और उसके आगे अगली डिस्कशन उसके बारे में है। अच्छा, अगली डिस्कशन तो उसके बारे में है, लेकिन जो थोड़ी सी बात मैं अब इस लेक्चर के एंड पे यहाँ करके फिर बाइसिंग की बात मैं चाहूँगा नेक्स्ट टाइम बाद में ही करें। अभी आपका ये लेक्चर चलिए बहुत लंबा ना हो जाए, तो आपने थैंक्स कहना तो कह दें, फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन एक दो देखने लगा हूँ, तो शॉर्ट थैंक्स कह दिया जी। चलिए, तो ये क्लास वर्क में हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने जी, तीसरा, छठा, सातवां, नौवां, 10वां, 12वां, और इनमें से आपने जो करने हैं लेकिन होमवर्क के तौर पर, वो हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अच्छा, अभी करने तो आपने हैं 1 और 2, लेकिन यहाँ मैं कोई थोड़ी सी ख़ास एक चीज़ आपकी चलिए हेल्प कर दूँगा, उसके लिए फिर आप थैंक्स कहना चाहिए तो कह दीजिएगा कि ये करने तो आपने थे, लेकिन मैं ज़रा कॉन्सेप्ट सिर्फ देने के लिए मैं इनकी बात थोड़ी सी करने लगा हूँ। मैं इनमें से दूसरा फ़िलहाल देखने लगा हूँ। कहता है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। एन टाइप और पी टाइप पर नेट चार्ज कितना होता है? तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में भी बता दिया, और पीछे भी मौजूद है चैप्टर 17 में। मैं तो बल्कि यूँ कहूँगा कि ये गलती से चैप्टर 18 में आ गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 17 का है, ज़रा देख लें, गौर कर लें, खुद ही पढ़ के देख लीजिएगा। तो क्या लिखता है? कहता है नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस इज 0। एन टाइप और पी टाइप पे नेट चार्ज 0 होता है। और रीज़न उसकी क्या जी? कहता है एन टाइप सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर्स। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करेंगे तो एन टाइप बनेगा, पता है। सिमिलरली पी टाइप सब्सटेंस, ज़रा गौर तो करें, ये चैप्टर 17 का होना चाहिए था शॉर्ट क्वेश्चन, ये गलती से इधर दिया हुआ है उन्होंने। वैसे तो इधर भी जिक्र है पी और एन का, जो चल तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इसका हवाला उधर है। सिमिलरली पी टाइप सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक हो गया। सिंस ऑल द एटम्स इन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट चेंज। तो क्योंकि एटमों से मिलके बने हैं ना, पी टाइप भी एन टाइप भी, और वो जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो भी बच्चों एटम ही थे ना, एटम ही ऐड हुए हैं। और एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी बराबर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर मिकदार के होते हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो फिर जो प्रोपोर्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का, वो इम्प्योरिटी ऐड करने के बावजूद भी चेंज नहीं हुआ। हैंस द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप इज 0। तो एन टाइप और पी टाइप पर नेट चार्ज 0 है। ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था, जो मैंने कहा मैंने हेल्प कर दिया आपकी थोड़ी सी, ज़रा कॉन्सेप्ट देने के लिए सिर्फ आपके लिए मैंने बोल दिया ये। अब ये मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ ही रहा हूँ, आप खुद ही देखिएगा, क्योंकि होमवर्क में भी है, खुद ही आपने करना। इसी तरह पहला भी आपके लिए ही है। हाउ डज़ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन ए पी टाइप सब्सटेंस। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की मोशन पी टाइप के होल से मुख्तलिफ कैसे है? तो ये भी बड़े सिंपल सी बात है, आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी मसला नहीं इंशाल्लाह बनेगा आपको। चलिए जी, थोड़ा सा ये मैंने कहा था कि जो पॉइंट आपके लिए था और कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आज का लेक्चर काफ़ी है जी, इधर ही ख़त्म करते थे।